गुड मॉर्निंग। आज थोड़ा लस्ट के बारे में बात करते हैं। लस्ट, वासना, जो स्त्री और पुरुष के बीच में पैदा होती है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या उसके लिए सिर्फ वो आदमी जिम्मेदार है? हम जनरली समाज में जब इस तरह की घटनाओं को देखते हैं, तो हम उसका एक बड़ा सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन ये देते हैं कि पुरुषों को सिखाना चाहिए, और जो वासना होती है, लस्ट होती है, वो देखने वाले की आंखों में होती है, और दे शुड हैव बीन टॉट बेटर बाय देयर मदर्स। इस तरह की बातें हम लोग करते हैं। मगर जरा सोचिए, वासना देखने वाले की आंखों में होती है, ये सही बात है कि हर आदमी के अंदर लस्ट एक डिफरेंट डिग्री में एग्जिस्ट करती है। वासना किसी के अंदर बहुत ज्यादा होती है, कोई आदमी बहुत कामुक होता है, और कोई आदमी जो है वो अपनी लस्ट को कंट्रोल में रखता है। मगर ये वीडियो आदमियों की लस्ट के बारे में नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी लस्ट को लेके उन्हें शेम तो हमेशा ही किया जाता रहा है। तो ये वीडियो उनके बारे में नहीं है। हम इसी बात को थोड़ा और डीपली एग्जामिन करेंगे कि क्या लस्ट सिर्फ देखने वाले की आंखों में ही होती है? क्या जिसको देखा जा रहा है उसका कोई रोल नहीं है लस्ट को बढ़ाने में, पैदा करने में? जरा सोचिए इस बात को। मैं फिर से इसको बोलता हूं, क्या जिसको देखा जा रहा है उसका लस्ट को बढ़ाने में कोई रोल नहीं है? ऐसा नहीं है। आपको कई स्त्रियां ऐसी नजर आएंगी जिनको देखकर आपके अंदर में वासना नहीं पैदा होती है। इनफैक्ट मैं तो यहां तक कहूंगा कि कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जिनको देखकर आपके अंदर की वासना, लस्ट खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं है कि वो बदसूरत होती हैं, नहीं, बहुत सुंदर होंगी, बहुत सुंदर होंगी, मगर जो उनके मैनरिज्म्स होंगे, उनका जो व्यवहार होगा, वो इस तरह का होगा कि उसको देखकर आपके अंदर की वासना जो है वो गायब हो जाएगी। पैदा होना तो छोड़िए, गायब हो जाएगी। इनफैक्ट अगर हम इस चीज को और देखें कि कभी हमने अपनी माँ का टच महसूस किया हो या बहन का टच महसूस किया हो, तो हम उस टच से भी ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एक स्त्री किसको किस तरह से टच कर रही है। इस पे भी डिपेंड करता है कि आदमी के अंदर की वासना बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, या खत्म हो जाएगी। हम कभी अपनी माँ का टच देखें, माँ का टच हमारे अंदर कभी वासना पैदा नहीं करेगा। शायद समाज में माँ को जो इतना बड़ा स्थान मिला है, उसका एक रीजन ये भी है परहैप्स, कि माँ एक ऐसी यूनिक स्त्री होती है जिसका टच और जिसका व्यवहार वासना नहीं पैदा करता किसी पुरुष के अंदर। सोचने वाली बात है ये। माँ एक ऐसी यूनिक स्त्री होती है जिसका टच और व्यवहार किसी पुरुष के अंदर वासना पैदा नहीं करता।
तो समाज में जब वासना बढ़ती है, लस्ट बढ़ती है, इस तरह की व्यभिचारिक घटनाएँ बढ़ती हैं, तो क्वेश्चन ये है क्या उसके पीछे सिर्फ़ पुरुष ज़िम्मेदार है? नहीं। अगर आप कभी लड़कियों से, महिलाओं से इस बात पे डिस्कशन करें, तो वो इसकी कोई भी अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार नहीं होती हैं। ज़ीरो अकाउंटेबिलिटी। उनका ऐसा कहना होता है हम तो अपने लिए सज रहे हैं। उसमें भी कुछ हद तक झूठ होता है। क्योंकि बहुत कम स्त्रियाँ ऐसी होती हैं जो घर में अपने जो है सजना-धजना पसंद करती हैं, अपने पति के लिए। क्योंकि पति-पत्नी जनरली एक-दूसरे को ग्रांटेड ले लेते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि एक स्त्री का जो सबसे कुरूप रूप होता है, वो उसके पति को देखने को मिलता है। और वो स्त्री जब अपने घर से बाहर निकलती है, घर में वो टी-शर्ट पहन के घूमेगी, सब निक्कर पहन के घूमेगी, व्हाटएवर जो भी है, आड़े-तिरछे कपड़े। मगर जब वो बाहर निकलेगी तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ओकेज़न, बर्थडे पे जा रही है, किसी की मैय्यत पे जा रही है, किसी की शादी में जा रही है, वो बढ़िया सज-धज के जाएगी। सज-धज के जाएगी, ठीक है? तो ये कहना कि और मैं भी इसीलिए इसीलिए जो है ये जो एक आर्गुमेंट होता है कि नहीं वासना के जो समाज में पनपती वासना है, उसके लिए सिर्फ़ पुरुष ज़िम्मेदार है, नहीं, पुरुष ज़िम्मेदार नहीं है। एक स्त्री के पास पूरी पावर होती है कि वो एक पुरुष की वासना को कंट्रोल कर सके। अगर हम ये आर्ग्यू करें कि नहीं यार पूरी पावर तो तुम ज़्यादा कह रहे हो, तो चलो 50% पावर तो होती ही होती है। इस बात पे तो कोई डिसएग्रीमेंट कर नहीं सकता। और मैंने जो एग्ज़ाम्पल दिए माँ के, बहन के, उनका टच क्यों नहीं वासना पैदा करता है? अगर पुरुष विकृत है, तो फिर विकृति माँ और बहन को देख के क्यों रुक जाती है? वो तो फिर होनी चाहिए, ठीक है? अब आप ये बोल सकते हैं नहीं यार, ऐसे भी एक्सेप्शंस मौजूद हैं। भाई एक्सेप्शंस तो बहुत तरीके के मौजूद हैं। एक्सेप्शंस की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। एक्सेप्शंस तो वो भी हैं जो आदमी को मार के खाते हैं, कैनिबल्स हैं। तो हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग एक जो है एक मॉडरेटली हेल्दी समाज में जो ह्यूमन बीइंग रहते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो और मुझे लगता है जैसे पुरुषों में एक ब्रह्मचर्य होता है, जिसमें वो अ, इन सब एक्टिविटीज़ से उनकी एक अपने आप विरक्ति हो जाती है। मुझे लगता है कि वही ब्रह्मचर्य जो है, उसका एक फ़ॉर्म होता है, एक स्त्री के अंदर जब, तो उस स्त्री को देख के आपके अंदर की वासना पैदा नहीं होगी। इनफैक्ट आप कभी वृंदावन में जाइए और वहाँ पर जो महिलाएँ साधना में लगी होती हैं, मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व करी है। जो महिलाएँ साधना में लगी होती हैं, उनका एक अलग तरह का आकर्षण होता है। आकर्षित वो भी आपको करेंगी, मगर वो आपके अंदर की वासना पैदा नहीं करेंगी। तो ये सोचने वाली बात है। मैं किसी को प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा हूँ, मुझे खुद उतना नहीं पता है। मगर ये सोचने वाली बात है कि क्या लस्ट सिर्फ़ देखने वाले की आँखों में होती है? मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। लस्ट ना केवल देखने वाले की आँखों में होती है, बल्कि जिसको देखा जा रहा है, उसके अंदर भी होती है और दोनों के म्यूचुअल रिएक्शन से लस्ट पैदा होती है। तो थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग।